back to the channel. In this video we are going to learn a new concept through a PYQ. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द स्कॉलर हु आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन आर. ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 नेट एग्जाम का है. ओके, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्कॉलर है जो कि जर्नल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन से एसोसिएट करते हैं. ठीक है, मतलब हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. सो जनरल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन समझने के लिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा स्टोरी में बैक चलें. हम लोग थोड़ा सा स्टोरी में पीछे चलेंगे सो दैट कि देखिए बहुत बच्चे हो सकते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट जो पहली बार देख रहे हो. ठीक है, तो उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो एवोल्यूशन है, इट मीन्स कि ये तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होगा. ये तो कहीं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में उसको ढूंढ रहे होंगे बच्चे. ठीक है, जिनको आइडिया नहीं है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है हो सकता है वो फिजिकल एंथ्रो में ढूंढ रहे हो कि जनरल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन तो हम लोग वहीं पढ़ते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन, ये सारी बातें वहीं करते हैं. ठीक, लेकिन इसी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगी. देखिए, हम लोग जब एंथ्रोपोलॉजिकल थीरीज़ की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एवोल्यूशनिज्म, थीरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म की. मतलब जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, इन द सेम वे कल्चर का भी एवोल्यूशन हुआ है. ओके, सो एंथ्रोपोलॉजिकल थीरीज में हम लोग सबसे बड़ी थीरी पढ़ते हैं, थीरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म. ठीक है, अब एवोल्यूशनिज्म की थीरी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप. ठीक, बेस्ड ऑन देयर प्रोपोनेंट. पहला जो पार्ट है वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म कहलाता है, बिकॉज इसमें जो जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इसके प्रोपोनेंट है आप कह सकते हो. ठीक है, जो दूसरा है वो नियो एवोल्यूशनिज्म है. ठीक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको काउंटर कर रहे हैं. ओके, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को. ओके, अब ये जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा गया बेस्ड ऑन देयर कहाँ की जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनकी ओरिजिन कहाँ से है. ठीक, सो फर्स्ट स्कूल इज ब्रिटिश, सेकेंड इज अमेरिकन एंड थर्ड वन इज जर्मन. ओके, हाँ ठीक है. अब देखिए ब्रिटिश स्कूल में कौन कौन आता है. वन सेकेंड, विल चेंज द कलर. या ब्रिटिश स्कूल में कौन आते हैं, मेन प्रोपोनेंट कौन है ब्रिटिश में, तो टाइलर है आपकी, ई.बी. टाइलर, फ्रेजर है, जेम्स फ्रेजर, और आर मैरिट. मैंने बहुत बार इसको बनाया है, कई क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया है, यहाँ पर इसलिए एक बार फिर से बता दे रही हूँ. जो बच्चे नहीं जानते हो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. अमेरिकन स्कूल से कौन बिलोंग करता है, एल.एच. मॉर्गन. एंड जर्मन स्कूल से कौन बिलोंग करता है आपके, जे बैकोफेन, जिनका नाम है यहाँ पर. और मैं इसी वजह से मैं ज़्यादा आपको एलेबोरेट करके समझा रही हूँ कि आपको जितने भी ऑप्शन में नाम हैं वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए. ठीक है, और एडोल्फ बैस्टियन. तो ये तो थे आपकी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की जो बात करते हैं. न्यू एवोल्यूशनिज्म में भी ऐसे दो स्कूल बन गया. पहला स्कूल जो था वो था ब्रिटिश एंड सेकेंड स्कूल वॉज अमेरिकन. जो ब्रिटिश स्कूल में आते हैं वो केवल इकलौते हैं जिनको आप कहाँ पढ़ते हैं, V.G. चाइल्ड. मैंने कई बार आपसे पूछा है, बहुत बच्चे ने आंसर भी किया है, बहुत अच्छी बात है. इनको हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम लोग नियोलिथिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर V. गॉर्डन चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं. और अमेरिकन में दो नाम आते हैं, जूलियन स्टीवर्ट, वेरी फेमस, एंड लेस्ली वाइट. तो ये तो हो गया आपका पूरा क्लासिफिकेशन. ओके, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है क्लासिकल और न्यू एवोल्यूशनिज्म में, यही थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दे रही हूँ आपको. जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है इसके जो मेन प्रोपोनेंट हैं ये बेसिकली बिलीव करते थे कि इसमें यूनिलीनियर एवोल्यूशन में. मतलब ये बिलीव करते थे कि जो कल्चर है वो इवॉल्व हुआ है एक यूनिलीनियर सीक्वेंस में. मतलब एक यहाँ पर मैं लिख रही हूँ किस में बिलीव करते थे ये लोग, ये इन लोग का बॉक्स है. ओके, यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म में मतलब एक लाइन में कल्चर इवॉल्व होता है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे हुआ कि जैसे ये बताते थे कि सेवेजरी आया, फिर बार्बरिज्म आया, देन सिविलाइजेशन आया, और इसी को हर जगह कल्चर जितना भी आपके वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द वर्ल्ड पैन यूनिवर्स आप कह सकते हो, यही सेम कल्चर, यही सेम ट्रेंड फॉलो होता है कि पहले सेवेजरी रहती है, फिर बार्बरिज्म आता है, फाइनली सिविलाइजेशन होता है. एक ही यूनि मतलब सिंगल, लीनियर मतलब लाइन में, एक सिंगल लाइन में ऐसे ही कल्चर इवॉल्व होता है. ये मानते थे क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट, ये यूनिलीनियर में आते हैं. ओके,
इनको काउंटर करते हुए कौन आता है, नियो एवोल्यूशनिस्ट आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि यूनिलीनियर पैटर्न पे ही कल्चर जो है वो क्या होता है, इवॉल्व होता है। ठीक है, हमारे जो कल्चर है वो यूनिलीनियर पैटर्न पे इवॉल्व नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक चीज़ जो वर्ल्ड के एक पार्ट में हो रही है वही सब जगह वैसे ही कल्चर इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखिए, अब ये जो दो नाम हैं, अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने चल रहे हैं उसमें ये दो नाम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यू एवोल्यूशनिज्म में ये दो नाम, स्टीवर्ट और लेस्ली वाइट, अब इनका रोल देखिए क्या है। जूलियन स्टीवर्ट जो है, जूलियन स्टीवर्ट ये कॉन्सेप्ट देते हैं मल्टी लीनियर एवोल्यूशनिज्म का। ओके, एंड आपके लेस्ली वाइट ये कॉन्सेप्ट देते हैं यूनिवर्सल एवोल्यूशन का। बात करते हैं। ओके, स्टीवर्ट मल्टीलीनियर एवोल्यूशन में क्या कह रहे हैं, स्टीवर्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कल्चर जो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट कह रहे हैं कि हमारा जो एवोल्यूशन है वो यूनिलीनियर पैटर्न में होता है, ये बात गलत है। ये क्या कह रहे हैं, स्टीवर्ट कह रहे हैं कि हमारा जो एवोल्यूशन है वो मल्टीलीनियर डायमेंशन, मतलब अलग अलग, मल्टी मतलब कई, ठीक है, मैनी, पॉली, ठीक है, लीनियर डायमेंशन में ऐसे होता है। और ये इसको सपोर्ट करने के लिए क्या कह रहे हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट देते हैं ऑफ कल्चरल इकोलॉजी। कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट देते हैं कौन, जूलियन स्टीवर्ट। जूलियन स्टीवर्ट क्या करते हैं, कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट देते हैं और ये कहते हैं कि कल्चर जो है वो एक यूनिलीनियर पैटर्न नहीं फॉलो करता, कल्चर एक मल्टीलीनियर पैटर्न फॉलो करता है। बिकॉज डिफरेंट कल्चर जो हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डेवलप हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तो जैसे उनका इन्वायरमेंट होगा वो उस हिसाब से डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई कल्चर डिजर्ट का है, कोई कल्चर आइस का है, तो यहाँ जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ यहाँ पानी नहीं है, सूखा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो डिजर्ट में उस हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं, उसी हिसाब से उनकी क्लोथिंग होती है, उसी हिसाब से वो उनका खान पान होता है, उसी हिसाब से वहाँ पर फ्लोरा होते हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर फौना होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल वैसे होती है, वहीं उसी हिसाब से उनके वहाँ पर घर दिखे, बहुत चीज़ें आपको कल्चर की। और जो आइस में रह रहे हैं उनका कल्चर आपको वैसे ही दिखेगा कि वो मोटे कपड़े पहनेंगे, वहाँ के फ्लोरा अलग होगा, फौना अलग होगा, उनकी उनके घर अलग होंगे। तो स्टीवर्ट कह रहे हैं कि सारे कल्चर एक डायमेंशन में, एक पैटर्न पे, एक यूनिलीनियर सीक्वेंस में नहीं इवॉल्व होते, वो मल्टीलीनियर सीक्वेंस में इवॉल्व होते हैं बेस्ड ऑन देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और इस वजह से वो कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑफ कल्चरल इकोलॉजी। आई होप आप समझ गए हो यहाँ पर कि स्टीवर्ट का मल्टीलीनियर कॉन्सेप्ट क्या था। अब दूसरी बात करते हैं लेस्ली वाइट की। अब लेस्ली वाइट आते हैं, स्टीवर्ट की बात अब यहीं ख़त्म करते हैं, लेस्ली वाइट पे आते हैं। लेस्ली वाइट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, लेस्ली वाइट का फॉर्मूला बार बार आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, C=E/T। ठीक है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। ये कहते हैं कि जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है एनर्जी और टेक्नोलॉजी, जितना पर कैपिटा कितनी यूटिलाइज हो रही है। ठीक, ये तो इनकी एक बात है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं यूनिवर्सल एवोल्यूशन का। यूनिवर्सल मतलब जैसे जिसको मैंने आपको उस दिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझाते हुए बताया था कि यूनिवर्सल वर्ड लग गया मतलब कोई चीज़ आप जनरलाइज कर दे रहे हो, सब पे लागू हो रही है। तो यूनिवर्सल एवोल्यूशन में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कल्चर जो है ये कह रहे हैं कि जो एवोल्यूशन है, कल्चर का जो एवोल्यूशन है वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है और कोई भी कल्चर हो, कहीं का भी कल्चर हो, वो सब्जेक्टेड है टू दिस प्रोसेस, मतलब वो इस प्रोसेस में जाएगा ही जाएगा, वो कहीं का भी कल्चर हो वो इवॉल्व होगा ही इवॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनका कंसर्न क्या है कि कल्चर जो है, एवोल्यूशन ऑफ कल्चर जो है वो एज अ होल की बात कर रहे हैं। ठीक, कि मतलब कल्चर जो है वो हर जगह का कल्चर क्या होता है, वो यूनिवर्सली इवॉल्व होता है। ठीक है, तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इनकी बात क्या है और इनकी बात क्या है, मतलब स्टीवर्ट क्या कह रहे हैं और लेस्ली वाइट क्या कह रहे हैं। स्टीवर्ट कह रहे हैं कि मल्टीलीनियर एवोल्यूशन होता है बेस्ड ऑन देयर कल्चर इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और वहीं पर लेस्ली वाइट कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एवोल्यूशन होता है, मतलब कहीं का भी कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, एवोल्यूशन इज अ कल्चर यूनिवर्सल फिनोमिना, ये कह रहे हैं। और हर कल्चर जो है वो इस प्रोसेस में जाएगा ही जाएगा, वो इवॉल्व होगा ही इवॉल्व होगा। ये एवोल्यूशन जो है कल्चरल एवोल्यूशन जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ तक मैंने आपको इसलिए इतना समझाया बिकॉज अगर आपको स्टीवर्ट
और वाइट की बातें समझ में आ गई हैं, सॉरी तो अगर आपको स्टीवर्ड और इनकी बात समझ में आ गई है तभी आप इनके स्टूडेंट्स, इनके शिष्य लोगों की बात समझ पाएंगे। अब इनके स्टूडेंट्स कौन हुए? इनके दो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हुए जिनका नाम यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है। कौन है वो दोनों? एक है शैलिन और दूसरे हैं सर्विस, ठीक, SS, ठीक है, याद रखना है, शैलिन और सर्विस, ठीक है। अब देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं। एल्मन, सर्विस और शैलिन आते हैं, शैलिन और सर्विस, ठीक है। ये लोग क्या हैं? ये लोग स्टूडेंट हैं वाइट और स्टीवर्ट के, लेस्ली वाइट और जूलियन स्टीवर्ट के स्टूडेंट हैं। ये इतने दिन से ये जो डिबेट हो रही थी इससे परेशान समझिए हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। और वो बीच का रास्ता ये क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं बीच का रास्ता जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन का, जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन। ओके, जनरल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन का ये बीच का रास्ता निकालते हैं और कहते हैं कि दोनों चीज़ होती है। कैसे होती है? अब देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो जनरल एवोल्यूशन की बात ये कर रहे हैं, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है? जनरल एवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड है थ्रू यूनिवर्सल एवोल्यूशन ऑफ लेस्ली वाइट, और स्पेसिफिक किससे इन्फ्लुएंस्ड है? मल्टीलीनियर एवोल्यूशन ऑफ स्टीवर्ट। तो स्पेसिफिक स्टीवर्ट SS एक साथ है, ठीक है, स्पेसिफिक स्टीवर्ट के साथ है, और जनरल ये एवोल्यूशन है ये किससे इन्फ्लुएंस है? लेस्ली वाइट के कॉन्सेप्ट। दोनों के कॉन्सेप्ट को दोनों के स्टूडेंट एक साथ ले आते हैं और कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं? अब समझिए, इसको रब कर रही हूँ, कैसे होती हैं ये एग्जाम्पल देते हैं। हर जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, लगता है आप में से भी कई लोगों ने पढ़ा हो। ये इनका एग्जाम्पल रहता है, ये एक ट्री का एग्जाम्पल देते हैं और ये कहते हैं कि मान लीजिए ये ट्री है, इसकी अलग अलग ये ब्रांचेस हैं, ओके। तो अगर आप एज ए केवल ट्री को देखोगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। और इसकी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं ये अपना अलग अलग ग्रो कर रही हैं, ठीक। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो ट्री है, जो इसका ट्रंक है, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ग्रो कर रहा है लोअर टू हायर फॉर्म में, यही क्या है? जनरल एवोल्यूशन है। तो हल्क कल्चर वर्ड का कहीं ना कहीं अगर आप उसको बाहर से देखोगे, मॉर्फोलॉजिकली देखोगे, तो वो आपको दिखेगा कि हाँ ये ग्रो कर रहा है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज जा रहा है। और अगर आप किसी इसकी स्पेसिफिक ब्रांच को देखोगे, इस ट्री की स्पेसिफिक ब्रांच को देखोगे, तो मान लीजिए ये स्पेसिफिक ब्रांच है, तो हो सकता है ये जिस जगह हो उस हिसाब से इसमें अपना ये इवॉल्व कर रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि हम लोग पहले क्या थे? पहले हम लोग हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थे, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग थे। उसके बाद हम लोग पेस्टोरल कम्युनिटी हुए और इस टाइम हम लोग क्या हैं? हम लोग एक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? हाँ, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुआ। तो अगर ये जो आप एक लार्जर स्केल पर देख रहे हो, ठीक है, एक यूनिवर्सल स्टेज पे, वर्ल्ड व्यू पे, पैन वर्ल्ड देख रहे हो, तो ये आपको एक दिख रहा है। सारी सोसाइटी पहले एक हंटिंग गैदरिंग थी, पेस्टोरल हुआ, आज हम लोग एक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? ये क्या है? ये इन लोग के अकॉर्डिंग जनरल एवोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक। कि अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे एक लार्जर स्केल पर ऐसे इवॉल्व हो रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर आप एग्जाम्पल ह्यूमन एवोल्यूशन का ले लो, ठीक, ह्यूमन एवोल्यूशन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, फिर ऐसे इवॉल्व होते होते मान लीजिए होमो इरेक्टस आए, आज हम लोग सेपियंस हैं, होमो सेपियंस है, कल को कोई होमो सेपियंस फ्यूचरिस्ट आएगा। तो अब ये क्या है? ये एक जर्नल एवोल्यूशन का पार्ट है ना, कि हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से क्या हुए? होमो इरेक्टस हुए, निएंडरथल आया, ऐसे फाइनली हम लोग सेपियंस तक पहुँच गए, ठीक। और अगर आप यहीं पर देखो तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी कई पार्ट है, रोबस्टस है, देन बोसाई है, अलग अलग, या फिर इरेक्टस में भी अंदर देखो तो हम लोग स्पेसिफिक जो एवोल्यूशन हो रहा है कि इरेक्टस में भी होमो इरेक्टस पेकेनेंसिस है, होमो इरेक्टस इरेक्टस है, ठीक है, अलग अलग इसके अंदर भी इवॉल्व हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये इसका स्पेसिफिक एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर एवोल्यूशन में पर्टिकुलर, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? मैं अगर कहूँ कि मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, किसी का नाम लेकर, तो मतलब मैं आप ही से पूछ रही हूँ ना, तो वैसे यहाँ पर जो होमो इरेक्टस हो रहा है, मतलब ये पर्टिकुलरली मैं होमो इरेक्टस में जो एवोल्यूशन हो, ये क्या हो जाएगा? ये स्पेसिफिक एवोल्यूशन हो जाएगा, जो कि यही चीज़ जो कि स्टीवर्ट कह रहे हैं कि स्पेसिफिक एवोल्यूशन वही उनके मल्टीलीनियर एवोल्यूशन से है कि जो इन्वायरमेंट है ये पर्टिकुलर, ये
मल्टी लीनियर अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर मान लीजिए डिजर्ट का कल्चर है, ये अपने हिसाब से यहाँ पर लोग इवॉल्व कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर यहाँ पर क्या चल रहा है, एवोल्यूशन चल रहा है, कल्चरल एवोल्यूशन चल रहा है। और अगर आप पूरा होल देखोगे तो ह्यूमन का एवोल्यूशन अलग अलग स्टेजेस पे हुआ। ये क्या है, ये जनरल एवोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं जो समझाना चाहती हूँ, कि दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया और कैसे कि स्पेसिफिक एवोल्यूशन मल्टी लीनियर एवोल्यूशन से और जो जनरल एवोल्यूशन है वो यूनिवर्सल एवोल्यूशन से रिसेंबल करता है। ठीक है, कि एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर स्टीवर्ट का जो मल्टी लीनियर एवोल्यूशन है वो किससे रिसेंबल करता है, थ्रू स्पेसिफिक एवोल्यूशन से। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जो जिस जगह का स्पेसिफिक कल्चर होगा, यहाँ का स्पेसिफिक कल्चर है, यहाँ का स्पेसिफिक कल्चर है, ये तो यहाँ लोग अपने में उस हिसाब से इवॉल्व करेंगे, अपने अपने कल्चर में, अपने अपने इन्वायरमेंट, अपने अपने इकोलॉजी के हिसाब से। और यही सेम चीज़ स्पेसिफिक एवोल्यूशन में हो रही है कि आप स्पेसिफिक आपके वर्ल्ड में लोग इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप पर्टिकुलर कल्चर की बात कर लो, आप पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर लो, आप पर्टिकुलर ट्राइब की बात कर लो, इनमें जो एवोल्यूशन हो रहा है, इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, इनके इन्वायरमेंट में बदलने के, इनके जो भी ये इन्वायरमेंटल कल्चरल चेंज इनके अंदर आ रहे हैं, वो क्या है, वो इनका स्पेसिफिक एवोल्यूशन है। ठीक है, और वहीं पर दूसरी जगह अगर आप जनरल एवोल्यूशन की बात करें तो जनरल एवोल्यूशन किससे रिसेंबल करता है, यूनिवर्सल एवोल्यूशन से। ठीक, कि यूनिवर्सली जो है कल्चर, सारे कल्चर इवॉल्व होते हैं अगर आप बाहर से देखोगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक कल्चर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस आएंगे पूरी सोसाइटी में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखोगे, बाहर से देखोगे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग लोग दिखाई देंगे, क्योंकि ये अलग अलग कल्चर पूरा से मिलकर एज अ होल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जनरल और स्पेसिफिक एवोल्यूशन समझ में आ गया। थोड़ा बहुत मल्टी लीनियर और यूनिवर्सल एवोल्यूशन भी मैंने एक तरीके से समझा ही दिया है आपको कि क्या है। ओके, और ये पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया और आपको ये पता लग गया हाँ एवोल्यूशनिज्म, अगर जिन बच्चों को नहीं पता था कि ये हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशनिज्म से। ठीक है, तो वहाँ का कॉन्सेप्ट है ये जनरल स्पेसिफिक एवोल्यूशन। आप गलती से मत सोचिएगा कि ये हमारे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन भी हम यहाँ पर पता चल गया कि कौन है, स्टीवर्ट और उनके स्टीवर्ट और लेस्ली वाइट के स्टूडेंट्स हैं, कौन है, शार्लिन और सर्विस। ठीक, इसके अलावा और जो नाम है देखिए, एल.एच. मॉर्गन, ई.बी. टायलर। अब आपको ये भी पता लग गया कि टायलर और मॉर्गन और बेकोफेन ये क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं। ये तीनों नाम यहीं पे लिखे हुए हैं। ओके, तो सारे नेम पता चल गए, आंसर पता चल गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।